पास गंगा नदी के किनारे मिली 150 लाशों का डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है। डीएनए टेस्ट के बाद इन सभी लाशों का अंतिम संस्कार करवा दिया जाएगा। कानपुर के 9 के बॉर्डर पर गंगा किनारे ये लाश कैसे आई और कहां से आई, ये अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया। लेकिन लाशों के मिलने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये सामने आया कि अब इन लाशों का क्या किया जाए, कैसे इन लाशों का अंतिम संस्कार किया जाए। इन सवालों के बीच प्रशासन ने तय किया कि चूंकि अब ये लाशें इतनी सड़ चुकी हैं कि इनका पोस्टमार्टम कराना संभव नहीं, इसलिए इनका डीएनए टेस्ट करके लाशों का अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये आई कि सफाई कर्मचारियों ने इसे निकालने से इनकार कर दिया। जो सफाई कर्मचारी हैं, ये बात सच है कि उन्होंने लाशों को छूने से मना कर दिया है। प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजंस कुड बी कि उन लोग ने ये काम कभी पहले किया नहीं है। बॉडीज बहुत ही ज्यादा डिकेड और डिकम्पोज्ड है, बट फिर भी इमरजेंसी में कोई भी काम रिफ्यूज करना किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी को शोभा नहीं देता है, तो यथोचित कार्रवाई की जाएगी। अब प्रशासन कुछ डॉक्टरों की मदद से इन लाशों का डीएनए टेस्ट करवा रही है। पंडों से लेकर सफाई कर्मियों तक ने इन लाशों को छूने से मना कर दिया, लेकिन कुछ डॉक्टर्स की टीम ने यह जिम्मा उठाया है और इन डेड बॉडीज जो यहां पर मिली हैं उसके डीएनए सैंपलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन डॉक्टर्स आप देख सकते हैं कि डीएनए सैंपलिंग का काम शुरू कर चुके हैं। छोटी छोटी बॉटल्स में हर एक लाश का एक नंबर बनाकर, एक उसको नंबर देकर लाश का डीएनए सैंपलिंग की जा रही है। उसके बाद इनका डीएनए कराया जाएगा। मुमकिन है, जो यहां मौजूद लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि मुमकिन है कि इन लाशों को जो जहां पर पड़ी हुई हैं जेसीबी मशीन से खुदाई करके इन लाशों को यहीं पर डिस्पोज ऑफ करा दिया जाए। इस बीच इस मसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा, प्रशासन चुपचाप लाशों को दबाने की कोशिश में था। जेसीबी मशीन चल रही थी और धीरे धीरे वो शवों को दाबने का काम कर रही थी। हमने उसका बयान भी ले लिया है। उसने बता दिया कि अंदाजन कितने शव दबा चुके। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने जांच के आदेश दिए हैं। रात भर में ये जांच के नाम पर रात भर में ये सारे शवों को दबा देते। जांच में सुबह कुछ मिलना नहीं था। उधर समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने इस मामले पर विवादित बयान दे दिया। नरेश अग्रवाल ने कहा, अविवाहित युवकों की मौत पर उन्हें जलाया नहीं जाता। सत्यता क्या, ये तो जांच में पता लगेगा। लेकिन कुछ हम लोग के हिंदुओं में ऐसे संस्कार भी हैं कि जो लड़का लड़की शादी से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है उसको गंगा में बहा दिया जाता है। बहुत से लोग गरीबी में अपने परिवार के व्यक्ति में तो जब होती उसको जला नहीं पाते, गंगा में प्रवाह कर देते हैं। ये सब कुरीतियों के कारण भी हो सकता है वहां पे इकट्ठा हो गई हो। 2010 में हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था कि गंगा नदी में लाशों को नहीं फेंका जाएगा। साथ ही पुलिस को इस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। लेकिन अब तक गंगा में लाशों को फेंकने का सिलसिला जारी है। विपिन चौबे, इंडिया न्यूज,